आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय के दूसरे चरण के निर्वाचन में 9 पार्षद, नगर पालिका परिषद के 31 सदस्य, नगर पंचायत के 1 अध्यक्ष एवं 36 सदस्य सहित 77 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से की वोट की अपील। प्रदेश के कई जिलों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी, 2 गिरफ्तार, 70 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। और स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का कल देश भर के विभिन्न शहरों में हुआ आयोजन। प्रदेश में 451 केंद्रों में हुई परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में 1 नगर पंचायत अध्यक्ष सहित कुल 77 पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर की नगर पंचायत रबुपुरा के अध्यक्ष के साथ ही अलीगढ़ नगर निगम के 5, मेरठ के 3, गाजियाबाद नगर निगम के 1 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि विभिन्न जनपदों में 31 नगर पालिका परिषद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें एटा से 7, बदायूं से 5, बुलंदशहर से 4, इटावा से 3, कानपुर नगर, कासगंज बागपत से 2, कन्नौज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर और हापुड़ से 1 सदस्य शामिल है। इसी प्रकार नगर पंचायतों में 36 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब कुल 6,929 पदों के लिए 39,146 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में विकास को गति मिली है और एक नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा व बसपा ने लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम किया। श्री योगी ने कहा कि भाजपा जाति या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। श्री वर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री तथा लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में हो रहे नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी तथा इससे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से देश के गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के बेहतर विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। कल बस्ती में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि यह चुनाव अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भाजपा सरकार के हाथ को मजबूत करेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था को कायम करने में 100% कामयाब हुई है। इस अवसर पर जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कल मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगे। बस्ती में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने
पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कन्नौज में अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जनता को सिर्फ महंगाई का तोहफा दिया है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। बुंदेलखंड में कांग्रेस के प्रभारी अनिल यादव ने कहा कि जनता निकाय चुनाव में भाजपा, सपा और बसपा को हटाने का काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने कल प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के ठिकानों और कार्यालयों पर छापेमारी की। प्रदेश भर में चलाए गए एक दिवसीय ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 70 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ATS की 30 टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, शामली सहित राज्य के 20 से अधिक जिलों में कल एक दिन के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते की 30 टीमों ने राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में दिन भर प्रतिबंधित संगठन PFI और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, शामली, मुरादाबाद, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। ATS को वाराणसी में ऑपरेशन के दौरान PFI के 2 सक्रिय सदस्यों परवेज अहमद और रईस अहमद को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। PFI पर की गई कार्रवाई के दौरान पहले गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान इन दोनों का पता चला था। परवेज और रईस फरार चल रहे थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने जानकारी दी है कि दोनों प्रतिबंधित संगठन PFI के सक्रिय सदस्य थे और पहले भी कई मामलों में जेल भेजे जा चुके थे। PFI के खिलाफ पहले की गई कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 211 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था। ऑपरेशन इन्हीं संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि आगामी 10 मई को रामपुर की स्वार तथा मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान दिखाने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच किसी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देशों का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 2023 कल देश भर के विभिन्न शहरों में अलग अलग केंद्रों में आयोजित की गई। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चली। प्रदेश में 451 परीक्षा केंद्रों में नीट की परीक्षा आयोजित की गई। नीट के माध्यम से MBBS, BDS, BAMS और BHMU पाठ्यक्रमों में दाखिले होंगे। प्रदेश में MBBS की 8,528 सीटें हैं। जालौन जिले के माधवगढ़ क्षेत्र में कल सुबह बारातियों को ले जा रही एक बस को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बस सड़क किनारे खड्डे में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मुरादाबाद जिले के भगतपुर क्षेत्र में कल दोपहर एक मिनी लोडर की मिनी ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर बनी हुई है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय के दूसरे चरण में निर्वाचन में 9 पार्षद, नगर पालिका परिषद के 31 सदस्य, नगर पंचायत के 1 अध्यक्ष एवं 36 सदस्य सहित 77 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से की वोट की अपील। प्रदेश के कई जिलों में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी, 2 गिरफ्तार, 70 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। और स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का कल देश भर के विभिन्न शहरों में हुआ आयोजन। प्रदेश में 451 केंद्रों में हुई परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।